हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 20 मई 2026। आज की द हिंदू की वोकैब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ डेली ही हिंदू न्यूज़पेपर से रिलेटेड वोकैब डिस्कस करते हैं जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब एसएससी क्या करता है ना कि 60% न्यू वोकैब पूछता है। पहले हम सिर्फ ब्लैक बुक रट लिया करते, काम चल जाया करता, लेकिन अब एसएससी 60% नई वोकैब पूछता है, राइट। और 40% रिपीटेड वोकैब पूछता है। तो ये 60% वोकैब हम कहाँ से कवर करेंगे? ये 60% वोकैब हम द हिंदू अखबार से कवर करेंगे, राइट। आज का फर्स्ट वर्ड है इनकारसेरेटेड। इनकारसेरेटेड, राइट। इनकारसेरेटेड का मतलब होता है जेल, इम्प्रिजन्ड, केप्ट इन कस्टडी, इनकारसेरेटेड कहलाता है। यूजुअली ये जो वर्ड इनकारसेरेटी है ये लीगल और क्राइम कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मैनी एक्टिविस्ट वर इनकारसेरेटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड। इमरजेंसी पीरियड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को बंदी बनाया गया था, इनकारसेरेटेड। एटमोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये वर्ड इनकारसेरेटेड आया कहाँ से? देखो, ये जो वर्ड इनकारसेरेटेड है ये एक लैटिन वर्ड से निकला हुआ वर्ड है। इन का मतलब तो आपको पता ही है, इनटू। और कारसर का मतलब होता है प्रिजन या जेल। कारसर प्रिजन या जेल को कहा जाता है, राइट। अब देखो, इनकारसेरेटेड का मतलब होता है टू शट समवन इनसाइड अ प्रिजन। एक प्रिजन के अंदर किसी को बंद कर देना इनकारसेरेटेड कहलाता है। एंशियंट रोम में क्या होता था ना कि कारसर बेसिकली जेल नहीं होती थी। कारसर का मतलब ये होता था कन्फाइनमेंट, किसी को बंदी बना के रखना, रिस्ट्रिक्शंस लगा देना या किसी की फ्रीडम छीन लेना। कारसेरेटेड का मतलब ये होता था कारसर का बेसिकली। और धीरे धीरे मॉडर्न इंग्लिश में इसका मतलब डेवलप हो गया टू शट समवन इनसाइड अ प्रिजन, राइट। अब देखो, इस वर्ड के रिगार्डिंग सिनोनिम देख लेते हैं। इम्प्रिजन्ड, जेल्ड, डिटेन्ड, कन्फाइंड, कैप्टिव। कैप्टिव वर्ड मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया। जैसे जो माइंस वगैरह होती हैं ना, वो कैप्टिव माइंस अलग, मतलब उनके अंदर एक कैप्टिव स्पेस होता है जिसके अंदर वो अपनी यूज़ की चीज़ प्रिजर्व रखती है। तो कोई कोयले की माइन है, ठीक है, वो क्या करेगी, कुछ कोयला अपने लिए, अपने यूज़ के लिए रखेगी, राइट। और जिस मतलब रिस्ट्रिक्ट कर देगी उस कोयले को, तो वो उसकी कैप्टिव माइन हो गई खुद की, राइट। तो ये वर्ड कैप्टिव इस सेंस से आप याद रख सकते हो। एंटोनियम देख लेते हैं। रिलीज्ड, फ्रीड, लिबरेटेड, डिस्चार्ज्ड। अब देखो, ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आ सकता है। ही वॉज इनकारसरेटेड इनटू प्रिजन फॉर 10 years। अगर आपको इनकारसेरेटेड का मतलब नहीं पता अच्छे से, उस पूरी सिचुएशन का मतलब नहीं पता, तो आप इनटू प्रिजन नहीं पकड़ पाओगे कि इनटू प्रिजन जो है वो यहाँ एक्स्ट्रा है। इनकारसेरेटेड का अपना मतलब होता है पुट इन प्रिजन, प्रिजन के अंदर डाल देना। तो इनटू प्रिजन यहाँ एक्स्ट्रा है, राइट। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये कैसे एरर स्पॉटिंग में आ सकता है। बेसिकली ऐसा तो एसएससी पूछते नहीं है, लेकिन मेन बात ये है, ये एरर स्पॉटिंग वगैरह समझ के हम वर्ड को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। पूरे सेंटेंस को जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी सेंस ऑफ आंसर है वो इंक्रीज ही होती है इन सब चीज़ों से, राइट। सेकेंड वर्ड इज स्नैपिंग। ये जो वर्ड स्नैपिंग है ये बेसिकली 3 सेंसेस में यूज़ होता है। देखो, एकदम से टूटना स्नैपिंग कहलाता है, राइट। तो कोई चीज़ एकदम से टूटती है और शार्प साउंड के साथ टूटती है, तेज आवाज़ के साथ टूटती है, वो क्या कहलाती है? स्नैपिंग कहलाती है। ब्रेकिंग सडनली। एग्जाम्पल, द रोप स्नैप्ड। एकदम से रस्सी टूटती है तो कट की आवाज़ आती है। कोई मतलब लकड़ी टूटती है तो कट की आवाज़ आती है। तो ऐसे इस तरीके से ब्रेकिंग सडनली विद साउंड, राइट। ये सेकंड सेंस में यूज़ होता है कि अपना टेम्पर खो देना, मतलब या फिर गुस्सा जल्दी हो जाना, बिकम एंग्री क्विकली, राइट। शी स्नैप्ड एट हर ब्रदर, डोंट स्नैप एट मी। अब ये दोनों ही एग्जाम्पल अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। अब आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो स्नैप वर्ड है उसके साथ एट प्रीपोजिशन लगी हुई है, राइट। तो हम यहाँ ऐसे एग्जाम्पल पढ़ के या न्यूज़पेपर में जब भी ये वर्ड आएगा इसके साथ में जब एट लगेगा तो हमें समझ आने लगेगा कि अच्छा स्नैप वर्ड के साथ एट लगता है, राइट। तो
आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के लिए, और धीरे धीरे आपकी ऑब्जर्वेशन पावर इंक्रीज़ हो जाएगी। अब मान लो कोई भी वर्ड आया, उसके साइड में जो भी प्रीपोजिशन लगी होगी आप उस पर ध्यान देने लग जाओगे न्यूज़पेपर रीडिंग में कि हाँ भाई ऐसे, और वही चीज़ फिर डीप डीप जाती जाती और हमें बहुत अच्छे से समझ आने लगती है, राइट। अब एक फ्रेज़ होती है स्नैप एट समवन, राइट। स्नैप एट समवन का मतलब होता है किसी पर गुस्सा करना, शार्पली मतलब गुस्सा कर देना किसी के ऊपर, तेज बोल देना, शार्प बोल देना किसी को। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्नैप एट समवन, राइट। इसकी थर्ड सेंस होती है मेकिंग अ क्विक साउंड, लाइक फिंगर स्नैपिंग करना, चुटकियाँ बजाना। एग्जाम्पल, ही वॉज स्नैपिंग हिज फिंगर्स टू द म्यूज़िक, राइट। हम म्यूज़िक सुनते जाते और साथ साथ चुटकियाँ बजाते जाते, तो इस सेंस में। अब इसके सिनोनिम एंटोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम, एंगर की सेंस में इसके सिनोनिम होते हैं लैश आउट, एक्सप्लोड, बार्क, रिटॉर्ट, राइट। और ब्रेकिंग सेंस में होते हैं क्रैक, ब्रेक, स्प्लिट। एंटोनिम देख लेते हैं। एंगर की सेंस में होते हैं स्टे काम, सूद, कंट्रोल वन सेल्फ। और ब्रेकिंग सेंस में होते हैं होल्ड, रिमेन इंटैक्ट। अब देखो एरर स्पॉटिंग में ये वर्ड कैसे आता है। बेसिकली इसके साथ एट प्रीपोजिशन यूज़ होती है, तो प्रीपोजिशन ही चेंज कर देते हैं और आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे सी स्नैप्ड ऑन मी विदाउट एनी रीज़न, अगर हमारा पहले ये वर्ड अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ तो हमें ऑन भी ठीक लगेगा, मेरे ऊपर बिना किसी रीज़न के चिल्ला रहा था, लेकिन ऑन कभी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, स्नैप्ड ऑन। स्नैप्ड एट आता है, राइट। सी स्नैप्ड एट मी विदाउट एनी रीज़न। नेक्स्ट वर्ड इज एक्स्ट्रा म्यूरल। एक्स्ट्रा म्यूरल, एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है हैपनिंग आउटसाइड दी वॉल, या बाउंड्रीज़ के बाहर कुछ घटित होना। जैसे स्कूल की बाउंड्रीज़ के बाहर कुछ घटित हुआ तो वो एक्स्ट्रा म्यूरल चीज़ है, वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ऐसे ही कोई भी चीज़ घटित होना किसी इंस्टीट्यूशन की बाउंड्री के बाहर, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, राइट। इसी एक्स्ट्रा म्यूरल का मतलब होता है कि आउटसाइड द ऑफिशियल लिमिट्स, मान लो हमारी ऑफिशियल लिमिट के बाहर था कोई चीज़, बियॉन्ड कैंपस वॉल्स, या एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ को हम एक्स्ट्रा म्यूरल बोलते हैं। ये जो वर्ड है ये दो तरीके से मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ होता है, एक तो एजुकेशन की टर्म में, दूसरा मेडिकल यूज़ है इसका। एजुकेशन की टर्म में क्या होता है ना कि जो हमारी रेगुलर एकेडमिक्स या कैंपस होते हैं ना, उसके बाहर जो भी चीज़ें होती है उसको हम एक्स्ट्रा म्यूरल बोलते हैं। जैसे एक्स्ट्रा म्यूरल स्पोर्ट्स, हम बहुत बार नहीं बोल देते एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इसी सेम वे में एक्स्ट्रा म्यूरल स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च, एक्स्ट्रा म्यूरल कोर्सेज, राइट। तो एग्जाम्पल देखते हैं एजुकेशन की टर्म्स में। द यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेस एक्स्ट्रा म्यूरल कंपटीशन एवरी ईयर, राइट। अब मेडिकल यूज़ देखते हैं इसका। एक्स्ट्रा म्यूरल का बहुत बार ये मतलब होता है कि कोई भी मतलब ऑर्गन ज़्यादा ग्रो कर जाए, अपनी बाउंड्रीज से बाहर ग्रो कर जाए, कोई बॉडी मतलब बेसिकली बॉडी से बाहर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा उंगली आ जाती है बहुत लोगों के, तो इस तरीके से एक्स्ट्रा म्यूरल टिश्यू, एक्स्ट्रा म्यूरल ग्रोथ इन टिश्यू, एक्स्ट्रा म्यूरल ग्रोथ इन ऑर्गन्स। तो इस तरीके से इस सेंस में ये वर्ड यूज़ होता है। अब इस वर्ड की एटमोलॉजी देख लेते हैं कि ये वर्ड आया कहाँ से। देखो ये जो वर्ड है ये दो वर्डों से मिलकर बना है, एक्स्ट्रा प्लस म्यूरल। एक्स्ट्रा का मतलब तो आप समझ गए, आउटसाइड या बियॉन्ड, और म्यूरल का मतलब होता है लेटिन वर्ड म्यूरस से निकला हुआ वर्ड है, और म्यूरस का मतलब होता है वॉल। लिटरली इसका मीनिंग हुआ करता आउटसाइड दी वॉल, और धीरे धीरे ये एजुकेशन की टर्म्स में होने लग गया यूज़, और दूसरा मेडिकल टर्म्स में ये वर्ड यूज़ होने लग गया, राइट। इसके सिनोनिम देखते हैं। एक्सटर्नल, आउटसाइड, ऑफ कैंपस, आउटवर्ड। इसके एंटोनिम देख लेते हैं। इंट्राम्यूरल, देखो एक्स्ट्राम्यूरल पता लग गया तो ऑटोमेटिक इंट्राम्यूरल भी पता लग गया, एग्जाम में आ गया तो आप जल्दी से पकड़ जाओगे, राइट। इंटरनल, ऑन कैंपस, इनसाइड। इस वर्ड के रिगार्डिंग कॉमन वर्ड कलेक्शन देख लेते हैं हम। इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट, आपका जो इंस्टीट्यूशन है ना उसी के अंदर होना इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट कहलाता है। एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट,
बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, दो इंस्टीट्यूट के बीच होना एक्स्ट्रा म्यूरल टूर्नामेंट कहलाता है, राइट। म्यूरल का मतलब तो आप समझ ही गए, वॉल। अब बहुत एक दो वर्ड ऐसे हैं, अब देखो एक दो वर्ड ऐसे हैं जो इसके रूट वर्ड से निकले, म्यूरल से निकले हैं, म्यूरल के रूट वर्ड से निकले हुए वर्ड है, जैसे कि म्यूरल पेंटिंग्स। तो म्यूरल का मतलब आपको पता लग गया, वॉल। तो पेंटिंग्स ऑन वॉल, राइट। इम्यूर, इम्यूर मतलब वॉल्स के अंदर किसी को बंद कर देना, बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर देना इस सेंस में, राइट। तो आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके जो रिलेटेड वर्ड्स हैं वो भी आपको समझ आ गए होंगे। अब देखो हमने एक वर्ड के सारे 4 से 5 वर्ड समझ लिए, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी वर्ड की एटिमोलॉजी पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हम ऑटोमेटिक समझ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज परपेट्रेटर्स। बेसिकली परपेट्रेटर्स वो लोग होते हैं जो कोई क्राइम करते हैं या कोई हार्मफुल एक्ट करते हैं या कुछ गलत करते हैं, उन लोगों को परपेट्रेटर्स बोलते हैं। इस वर्ड का कॉमन यूज़ क्राइम के कंटेक्स्ट में भी है और जनरल हार्मफुल एक्शंस के कंटेक्स्ट में भी है। क्राइम के कंटेक्स्ट में कैसे है? परपेट्रेटर्स, परपेट्रेटर्स ऑफ मर्डर, परपेट्रेटर्स ऑफ फ्रॉड, परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस। और हार्मफुल एक्शंस के केस में कैसे है? परपेट्रेटर्स ऑफ अब्यूज़, परपेट्रेटर्स ऑफ साइबर क्राइम, राइट। अब देखते हैं ये वर्ड परपेट्रेटर आया कहाँ से। परपेट्रेटर का पर का जो मतलब होता है ना, वो मतलब होता है कंप्लीटली, थोरोली, राइट। जैसे कि हम लिखते हैं परसेंटेज, तो मतलब पूरे 100 में से कितना, तो उस थोरो पूरा 100 को तो हम कंप्लीट ही मानते हैं ना। तो पर का मतलब होता है कंप्लीटली, थोरोली। पेट्रेयर का मतलब होता है, पेट्रेयर का मतलब होता है टू अकम्प्लिश या कैरी आउट, राइट। किसी चीज़ को कंप्लीटली सक्सेसफुली, मतलब किसी चीज़ को कैरी आउट करना सक्सेसफुल तरीके से, मतलब आपने वो चीज़ कर दी सक्सेसफुल वे में। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना, ये जो वर्ड है ये मॉडर्न इंग्लिश में क्राइम से रिलेट होने लगा। मतलब आपने कोई क्राइम कर दिया सक्सेसफुली, तो उस तरीके से ये वर्ड यूज़ होने लगा। और परपेट्रेटर का मतलब पड़ा पर्सन हु कैरीज आउट रॉन्ग डूइंग्स, राइट। आई होप आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा, कैसे आया, किस तरीके से आया, किस सेंस में आया, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके सिनोनिम देख लेते हैं। कल्प्रिट, ऑफेंडर, क्रिमिनल, रॉन्ग डूअर, असाइलेंट, राइट। एंटोनिम देख लेते हैं। विक्टिम, सफरर, टारगेट, इनोसेंट पर्सन। अब ये वर्ड एरर स्पॉटिंग में कैसे आ सकता है? परपेट्रर, द परपेट्रर्स वर अरेस्टेड फॉर देयर गुड डीड्स। अब आपको गुड डीड्स देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि परपेट्रर का मतलब तो होता है जो रॉन्ग डूइंग के लिए यूज़ होता है। अगर हमें इस वर्ड का मतलब नहीं पता होगा तो बेसिकली इस लाइन में हमें कोई एरर ही फील नहीं होगा। तो इस परपेट्रर की सेंस ही गलत है, यहाँ पे ये यूज़ ही नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गुड डीड्स के केस में तो कभी यूज़ होता ही नहीं है। परपेट्रेटर का मतलब, बेसिक मतलब ही इसका होता है रॉन्ग एक्ट्स, राइट। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। द वॉलंटियर्स वर प्रेज्ड फॉर देयर गुड डीड्स। इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको आज के वर्ड्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, खुश रहा करो, सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। थैंक यू।